नमस्ते दोस्तों फ्रॉम द बेस्ट ट्रेडर। तो आज हम बात करेंगे क्वालिटीज के बारे में। देखिए, जैसा कि किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपको कुछ क्वालिटीज की जरूरत पड़ती है, सेम इसी तरह ट्रेडिंग में आने के लिए भी आपको कुछ क्वालिटीज की जरूरत पड़ेगी। आइए आज हम उन सभी क्वालिटीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर में जो हमारी क्वालिटी आती है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, किसी भी ट्रेडर को मार्केट के लिए फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट अभी सुबह सुबह अप ट्रेंड दिखा रही है, हमें सिर्फ ऊपर का ही ट्रेड लेना चाहिए। अगर थोड़ी देर बाद मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आता है तो हमें डाउन ट्रेंड के बारे में सोचना चाहिए। अपने आप से कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रही है और अभी मार्केट ने नीचे का सिनेरियो दिखा है तो नीचे का नहीं लेंगे, मार्केट ऊपर ही जाएगी। ऐसा कोई भी दिमाग में मिथ ना पाले। ऐसे मार्केट से रिवेंज लेने की ना सोचें। इस रिवेंज के चक्कर में आप अपनी लॉस करवा लेंगे। तो इसीलिए आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मार्केट के हिसाब से अपने डिसीजन को चेंज करना जरूरी है। और मार्केट के बहाव में चलोगे तो आप मार्केट से पैसा कमा पाओगे। अगर आप मार्केट से अगेंस्ट चलोगे तो आप कहीं ना कहीं लॉस लोगे। जैसा कि एक बहुत अच्छा कहावत है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, सो प्लीज फॉलो दिस। तो आइए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वालिटी के बारे में। सेकंड क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल। किसी भी ट्रेडर का सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप बार बार मार्केट के अंदर ट्रेड लेने की सोचोगे, हर एक अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने की सोचोगे, जो कि किसी भी ट्रेडर के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसके लिए रिस्की भी है। क्योंकि कोई भी इंसान हर एक अपॉर्चुनिटी कैप्चर नहीं कर सकता और नहीं सोच सकता कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे इतना सारा पैसा कमा के देगी। तो आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज पर ही ध्यान देना है जो आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बनती है। अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओवर ट्रेड बहुत ज्यादा होती हैं लोगों से, वो बार बार ट्रेड लेते हैं मार्केट के अंदर। उनको लगता है यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। तो आप लोगों को इससे बचना है और अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। अपनी ट्रेड्स को बचा के रखना है। फालतू में उल्टी सीधी ट्रेड्सों में नहीं फंसना है और अपने ऊपर एक संयम बना के एक प्रॉपर रूल्स के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल होंगे। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप इसको धीरे 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 अपनी आदत बनाएं और अपने हैबिट में इसको लेके आए, तभी आप आगे जाके इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। आइए हम बात करते हैं तीसरी क्वालिटी के बारे में। जो तीसरी क्वालिटी है वो है एग्जिट ऑल द ट्रेड्स एट द एंड ऑफ द डे। किसी भी डे ट्रेडर को एक से ज्यादा दिन के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहिए, या फिर आज उसको लॉस हुआ हो या फिर उसे प्रॉफिट हुआ हो। अगर उस ट्रेडर को आज लॉस हुआ है, इसको रिकवर करने के लिए वो इस पोजीशन को आगे अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड ना करे, ये सोचकर कि कल मार्केट ऊपर जाएगी और मैं इसके अंदर प्रॉफिट में आ जाऊंगा। अगर आप ऐसा करोगे तो हालांकि किसी दिन बाय लक आप प्रॉफिट में जा सकते हो या फिर आपके अकॉर्डिंग मार्केट जा सकती है, लेकिन अगर नहीं गई तो आप उससे भी ज्यादा लॉस में आ जाओगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी गलती को मान लेना चाहिए और उसी की उसी दिन उस ट्रेड से बाहर निकलना चाहिए। अगर आपको लॉस हुआ है तो वो आपकी गलती के कारण ही हुआ है, आपकी गलत ट्रेड लेने के कारण ही हुआ है। तो इस बात को स्वीकार करें और उस ट्रेड से बाहर निकलें। कभी भी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करके ना ले जाए। आइए हम बात करते हैं चौथी क्वालिटी के बारे में, जो है डिसिप्लिन। किसी भी ट्रेडर का डिसिप्लिन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसको अपने रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर उसने कोई रूल्स नहीं बनाए हैं तो सबसे पहले उसको अपने रूल्स बनाने चाहिए कि उसको क्या नहीं करना और उनको फॉलो करना चाहिए। जैसा कि मोस्टली जो ट्रेडर करते हैं वो कोई भी डिसिप्लिन या कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। अगर करते भी हैं तो एक दो दिन के अंदर ही उसको भूल जाते हैं और अपने दिमाग के इमोशंस में आके उल्टी सीधी ट्रेड देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अपने रूल्स के रिगार्डिंग एकदम स्ट्रिक्ट होने चाहिए और अपने रूल्स को ब्रेक ना करें। अगर आपने ही रूल बनाए हैं फिर आपने उनको तोड़ रहे हो तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग आपके हिसाब से चले। तो प्लीज आप अपने रूल्स बनाएं, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बने, उल्टी सीधी ट्रेड्स में ना फंसे। अगर आपको आज प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट लेके अपने ट्रेड को बुक करें और साइड में हो जाए। अगर आपको लॉस हुआ है तो आप अपने लॉस को बुक करें और साइड में हो जाए। बार बार ट्रेड में ना घुसें, रिवेंज ट्रेडिंग ना करें। अपने सबसे पहले आप अपने प्रॉपर रूल सेट कीजिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले लिस्ट बनाइए आपको मार्केट में क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर आप क्या नहीं करना सीख गए तो क्या करना है वो अपने आप ही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी पांचवी क्वालिटी के बारे में, जो कि है एबल टू डाइजेस्ट लॉस। देखिए, कोई भी ट्रेड लेने से पहले
हमें ये जान लेना जरूरी है कि इसके अंदर मुझे लॉस कितना हो सकता है। अगर आपको उसके अंदर लॉस हुआ है तो उसे स्वीकारना भी बहुत जरूरी है। आप इसको लॉस को बार बार सोच सोच के इसके चक्कर में दूसरी ट्रेड ना लें कि मैं इस लॉस को रिकवर कर लूंगा और न्यूट्रल हो जाऊंगा, फिर मैं मार्केट से बाहर चला जाऊंगा। तो आप ऐसा ना सोचें। जैसा कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब इंसान को लॉस होता है उसके दिमाग में उसे रिकवर करने के बारे में चलता रहता है कि कैसे इसको रिकवर करूं, और इसको रिकवर करने के चक्कर में वो और भी ज्यादा लॉस कर लेता है। तो आप प्लीज ऐसी चीजों से बचें और जो भी आपको लॉस या प्रॉफिट हुआ है एट द एंड ऑफ द डे उसको वहीं पर बंद करें, आगे उसको कैरी फॉरवर्ड ना। बात करते हैं छठी क्वालिटी के बारे में, जो कि है डेली एनालिसिस ऑफ योर ट्रेड। देखिए, आज जो भी आपने ट्रेड ली है, या आपको प्रॉफिट हुआ हो या फिर आपको लॉस हुआ हो, आपको एक ट्रेडिंग जनरल बनाना है या फिर एक नोटबुक बनानी है। उसके अंदर आपको अपनी सभी ट्रेडों के बारे में लिखना है। अपने ट्रेड का स्ट्राइक प्राइस देखना है, कितने पे आपने ट्रेड ली थी, कितने पे आपने इसको बेचा है, इसके अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर इसके अंदर आपको लॉस हुआ है, आपने क्या सोचकर इस ट्रेड को लिया था और क्या इसका रिजल्ट आया। तो आप इन सब चीजों को अगर आप डेली रूटीन में लिखोगे तो आप अपनी गलतियों को एक तरफ देख पाओगे और इनको दोबारा नहीं दोहराओगे। तो जब कभी भी आप ऐसे महीना, जैसे भी एक महीना पूरा हो चुका है, आप पूरे महीने का जर्नल आप पढ़ोगे कि ये महीना कैसा गया है, आपने क्या क्या उसके अंदर गलतियां की हैं और आपने क्या क्या उन गलतियों को भी सुधारने की कोशिश की है और आगे आप उन गलतियों को नहीं करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो आप ट्रेडिंग जनरल बनाएं। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वालिटी के बारे में, बट नॉट द लीस्ट, वो है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। देखिए, ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में अगर आप जाओगे वहां पर आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कभी भी एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पाओगे और हमेशा आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बनी रहेगी कि ये डिसीजन कहीं गलत ना हो। जितने भी आज तक सफल ट्रेडर रहे हैं या फिर सफल इंसान रहे हैं, उनको खुद पर और अपने लिए हुए डिसीजंस पर हमेशा भरोसा रहा है और उनके हिसाब से वो चले हैं। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपको अपने डिसीजन पर भरोसा नहीं है, आप बार बार उसको सोचोगे और आप अपने दिमाग में नेगेटिविटी भरते रहोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ट्रेडर के लिए खासकर जब भी आप कोई भी ट्रेड लोगे, हर ट्रेड को लेने से पहले आपको अपने कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही उल्टे सीधे ट्रेड दे रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर सेटअप के हिसाब से, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप हमेशा एक टेंशन फ्री और एक पॉजिटिव माइंड से ट्रेड को आगे तक राइड कर पाओगे। तो उसका प्रॉफिट और लॉस जो भी हो, आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि आपने प्रॉपर एक सोच समझकर पूरा एक सेटअप लेके तब आपने कोई डिसीजन लिया है और आप उसके लिए लॉयल रहोगे और अपने प्रॉफिट या फिर लॉस तक का वेट करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।